हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको इस चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक वीडियो क्लिप रिलीज किया है ईरान की स्टेट मीडिया ने, जिसमें हम देख सकते हैं एक प्रिजन, एक जेल का दरवाज़ा इजराइल ने ब्लास्ट करके तोड़ दिया है। उस जेल का नाम है इवन्स प्रिजन। आप देख सकते हैं यहाँ इवन हाउस ऑफ डिटेंशन। तो ये वो जेल है। दिस जेल इज लोकेटेड इन ईरान। ईरान के तेहरान, जो कैपिटल है उनका, तेहरान के इवन इवन नेबरहुड में ये जेल है। तो वहाँ के जो इस जेल का जो दरवाज़ा है उसको इजराइल ने ब्लास्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो पहले ये क्लिप देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने ये दरवाज़ा इवन प्रिजन का तोड़ा। फ्रेंड्स, इवन प्रिजन जो है ये काफ़ी एक कुख्यात, एक नोटोरियस प्रिजन है। ये 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और 1979 की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो वहाँ पर हुआ था ईरान में, जिसके बाद से रूहुल्लाह खुमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर बने, और उसके बाद अभी अली खामेनी वहाँ के सुप्रीम लीडर। तो इससे पहले ही 1972 में इस प्रिजन को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट बिकेम नोटोरियस सिंस द 1979 रिवॉल्यूशन। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ये ज़्यादा नोटोरियस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इट बिकेम द मोस्ट इनफेमस डिटेंशन फैसिलिटी। डिटेंशन फैसिलिटी बता रही है, देखिए। तो यहाँ पे मतलब डिटेंशन किया जाता है। किसका डिटेंशन किया जाता है हम जानेंगे अभी। तो ये देखिए यहाँ लिखा है, द प्रिजन सर्व्स एज द प्राइमरी साइट फॉर इनकार्सरेटिंग, मतलब इम्प्रिजनिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जर्नलिस्ट, academics, human rights activists, dual nationals, and foreign citizens accused of espionage or प्रोपेगेंडा ऑफेंसेस। तो देखिए, 1979 के बाद कोई भी बंदा जो इस इस्लामिक गवर्नमेंट को, इस सत्ता के अगेंस्ट बात करता था या इस सत्ता के अगेंस्ट कुछ स्टेप लेता था, तो चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर ही हो या कोई संवाददाता, कोई जर्नलिस्ट हो या कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, उसको सीधा इस जेल के अंदर डाल दिया जाता था। और ये प्रिजन नोटोरियस है और एक बात के लिए, क्योंकि ये तो डिटेंशन सेंटर है, यहाँ पर टॉर्चर मेथड्स यूज किया जाता था। आइए पढ़ते। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्रिजन हैज बिकम इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स सिस्टमेटिक ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस का मामला है। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमेशा अक्यूज किया है कि आप ईरान का जो इवन प्रिजन है वहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूज होता है। न्यूमरस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टॉर्चर मेथड सच एज बीटिंग्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, मॉक एग्जीक्यूशंस, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि यहाँ पे टॉर्चर मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर मेथड्स यहाँ पे जो प्रिजनर्स है, प्रिजनर जो कैद, अलग अलग तरीके के टॉर्चर मेथड यहाँ पे यूज किया जाता था। वो कैसे कैसे टॉर्चर मेथड? बीटिंग्स मतलब मारना पीटना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, मॉक एग्जीक्यूशंस करना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेले ही बहुत लंबे समय तक अकेले रखना, फोर्स कन्फेशन मतलब झूठा कन्फेशन कराना फोर्स करके, स्लीप डिप्राइवेशन सोने नहीं देना बहुत दिनों तक, और इवन सेक्सुअल अब्यूज भी यहाँ पर चलता था। तो इसीलिए ये प्रिजन एक काफ़ी नोटोरियस प्रिजन है, सबको पता है। तो इज़राइल ने जो इस प्रिजन का दरवाज़ा को ब्लास्ट किया है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ तो मामला है, कुछ तो स्टेप है, कुछ तो स्ट्रेटजी है इज़राइल का। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अभी रिजिम चेंज होने ही वाली है। Like Ayatollah Ali Khamenei will not be, will no longer be holding that position, और बहुत जल्दी ही कुछ एक बड़ा एक न्यूज़ आने वाला है। लेकिन अभी द मोस्ट डेंजरस थिंग इज, अमेरिका ने जो ये उनके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में जो बम गिराए, उसके बाद अभी द एंटायर वर्ल्ड, सारा पूरा विश्व अभी
the world is waiting to see what will be the reaction of Iran, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि we will retaliate, हम retaliate करेंगे, हम बदला लेंगे, क्योंकि इस वॉर में आपको पता है ये इसराइल ने शुरू किया, फिर ईरान और इसराइल के बीच एकदम घमासान एक वॉर, और हाल ही में कल सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 फोर्दो, इस्फहान और एक दूसरा तीसरा कुछ नाम है, वहाँ पर बॉम्ब्स गिराए उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स में। तो इससे ईरान अभी काफ़ी गुस्से में है। तो उन्होंने कहा, मतलब उन लोगों ने कहा है कि वी विल रिटेलिएट। अयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि वी विल रिटेलिएट। तो अभी हमको देखना होगा कि ये क्या होने वाला है अगले दिनों में। हाँ, लेकिन अभी बात है कि देखिए ईरान की बैकिंग में है रशिया और नॉर्थ कोरिया। तो इस बात को अमेरिका को भी पता है, ठीक है? इज़राइल के बैक में है अमेरिका, लेकिन ईरान के बैक में है नॉर्थ कोरिया और रशिया। तो इसीलिए ये वॉर ज़्यादा एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे देश हैं न्यूक्लियर पावर्स, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इवन पीपल हु आर इवन रिमोट अवे फ्रॉम ईरान, जैसे कि हम भारत, तो हम भी अफेक्टेड हो सकते हैं अगर इन केस ऑफ एन एस्केलेशन, इन केस ऑफ एन न्यूक्लियर वॉर। और सब तो बात कर ही रहे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस वॉर को यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, यहीं पे दोनों साइड्स यहीं पे सीज फायर करना चाहिए, ताकि ह्यूमैनिटी बच सके, ताकि ये वॉर और कुछ नुकसान लोगों का नुकसान या प्रॉपर्टी का नुकसान और ना हो। तो यहीं पे वॉर रुकनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये इस समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है, ये जो इज़राइल ने जो एविन प्रिजन के दरवाजे को ब्लास्ट किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव a like, and also you can share with your friends. Thank you so much.